नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेलकम वंस अगेन इनटू आवर न्यू चैनल दैट इज़ नॉट न्यू। बेसिकली 1 साल हो गया जो हमने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया। अक्षर स्टार वर्ल्ड के नाम पे जो चैनल था उसमें बहुत दिन बाद, बहुत कैलकुलेशंस के बाद, पूरा कोरोना टाइम के बाद हम दोबारा आपके सामने आए हैं कुछ स्पेशली फोरकास्टिंग करने के लिए। दैट इज़ रिगार्डिंग जो हमारा 5 स्टेट का इलेक्शंस है, इस इलेक्शंस को लेके कुछ फोरकास्ट करने का आज आफ्टर अ लॉन्ग कैलकुलेशंस आज सामने आए हैं। और 5 स्टेट के बारे में एक थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा कि अभी आने वाला टाइम पे पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह से, कैसे और कैसे कैसे जा रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी देर से मैं एक इंडिविजुअल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और आज मेरे सामने कुछ रिजल्ट्स उभर के आया है। मैं चाहता हूँ कि अपने दर्शकों को, अपने जितने भी लोग हमें इस चैनल को में देखते हैं, उनके सामने ये न्यूज़, ये खबर या ये कैलकुलेशंस मैं दे सकूँ, इसलिए मैंने आज आपके सामने दोबारा आया। तो शुरुआत हम करते हैं कि हमारा कैलकुलेशंस कहाँ से शुरू होती है। देखिए, भारत का अंदर टोटल पॉलिटिक्स जो है वो यूपी से शुरू होती है, और यूपी के अंदर जो जीतते हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टी लीड करते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है सरकार बनना। आई मीन सेंटर ले लें चाहे स्टेट ले लें, कहीं पे भी, क्योंकि यूपी को हमें सबको पता है कि यूपी एक ऐसा जगह है, वहाँ के इलेक्शंस का रिजल्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। एंड हमेशा कोई भी पार्टी अगर सेंट्रल लेवल में अपने आप को स्टेबलाइज किया तो डेफिनेटली यूपी को रख के ही किया। यूपी जब तक हाथ में नहीं है तो मेजोरिटी आती नहीं। तो शुरुआत हम यूपी से करते हैं। इस बार की जो हवा, इस बार के जो कैलकुलेशन हमारे सामने है वो थोड़ा सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, वहाँ एक बात तो बिल्कुल क्लियर, वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि यूपी में इस बार भारतीय जनता पार्टी लीड नहीं कर रहे हैं। ये मेरे अपना कैलकुलेशंस है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैं कैलकुलेशन बिल्कुल सीएम को बीच में रखते हुए रेस्पेक्टफुली हमारा जो सीएम है वो सीएम के नाम लेते हुए, जो आदित्यनाथ हैं, उनके कुंडली एंड प्रेजेंट पोजीशंस जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहे हैं वो देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि इस बार बीजेपी अपना पावर में आ पाएंगे। डेफिनेटली वहाँ का सीएम चुने जाएंगे या जो भी लीड करेंगे वो एक जॉइंट सरकार बनेंगे। डेफिनेटली सिंगल एक पार्टी वहाँ सरकार नहीं बना सकते हैं। जहाँ तक चांसेस दिखती है, तो मैं कहना नहीं चाहूँगा, तो डेफिनेटली इतना ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी वहाँ सरकार नहीं बना पा रहे हैं। नो डाउट इस बार सपा बहुत आगे जाएंगे, जो कि बाई इलेक्शंस में आपने देखे होंगे। जो बाई इलेक्शंस के रिजल्ट था उस रिजल्ट्स में भी साफ हो गया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जाके भारतीय जनता पार्टी अपना जो प्रभुत्व है वो खोते जा रहे हैं। और आई एम श्योर एज पर माई कैलकुलेशन कि बीजेपी वहाँ दोबारा सरकार नहीं बना सकते। अब आते हैं हम दूसरे तरफ। जो हमारा 5 राज्य हैं, आप लोग जानते ही होंगे कि जिनका इलेक्शन 2022 बाई फरवरी मार्च में होने वाले हैं। तो उसका अंदर सेकंड नाम जो आता है, एंड जैसे आप जानते हैं यूपी में टोटल 403 एमएलए सीट्स हैं। तो उस एमएलए सीट्स को देखें, मेजोरिटी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ दिखता है। उसके बाद आता है हमारा जो लार्जेस्ट स्टेट, उसके बाद जो आता है दैट इज़ पंजाब, जिसका अंदर करीब करीब 117 सीट, 117 सीट है। और प्रेजेंट पोजीशन में वहाँ कांग्रेस लीड कर रहे हैं, जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर चन्नी नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब का भी रुझान जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ ही दिखता है। और इसमें कोई शक नहीं है और कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई इंडिविजुअल पार्टी इस बार सरकार बना पाएंगे। मेरे कैलकुलेशंस के अनुसार नो डाउट आप पार्टी हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली जो केजरीवाल की पार्टी है, इस केजरीवाल का पार्टी के कैलकुलेशंस, केजरीवाल जी की कुंडली की कैलकुलेशन, एंड जो प्रेजेंट हमारा सीएम है पंजाब के अंदर चन्नी जी की कुंडली और उनकी कुंडली की कैलकुलेशन, सब चीज़ को देखते हुए पार्टी की, कांग्रेस पार्टी एंड शिरोमणि अकाली दल एंड उसके साथ आप एंड न्यू फ्यू पार्टीज आर ऑल्सो कमिंग, इंडिविजुअल ऑल्सो कमिंग। बट एक बात तो श्योर है कि यस, जहाँ तक मेरे कैलकुलेशन और मेरे हिसाब कहते हैं कि पंजाब में मेजोरिटी तो कांग्रेस का ही रहेगा। नो डाउट इस बार आप अपने प्रभुत्व और बढ़ाएंगे, और जहाँ तक चांसेस है आप और कांग्रेस के बीच में ही सरकार बन सकती है। बाकी हमें और जगह पे नहीं लगता है कि वो अपने जगह पे लीड कर पाएंगे। बट डेफिनेटली देयर इज़ अ चांस कि इस बार जो सरकार बनेगा वो सरकार आपस में तालमेल में बनेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या शिरोमणि अकाली दल
ये कोई जगह बना पाएंगे या कोई ऐसा लीड करेंगे जिसमें इनको मिलकर कोई सरकार बन सके। सो पंजाब एक तरह से देखा जाए दोबारा कांग्रेस के हाथ में आने का 99 तो मैं कहूँगा नहीं, 100% चांसेस है। हो सकता है जॉइंट में हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहेगा, कांग्रेस का ही मेजोरिटी रहेंगे। सो दोस्तों, इसके बाद जो लार्जेस्ट स्टेट हमारे पास आता है दैट इज़ उत्तराखंड। उत्तराखंड में प्रेजेंटली जो भी सीएम है पुष्कर धामी जी जो हैं, उनकी कुंडली का भी मैंने बहुत गहरी अध्ययन की एंड पार्टी को बीच में रखते हुए पार्टी की कुंडली के साथ मैच करके देखा। सो इस बार उत्तराखंड में भी एज पर माई कैलकुलेशन कांग्रेस की अपना प्रभुत्व दिखता है। हाँ, नो डाउट यहाँ भी आप आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ कर जाएंगे, बट भारतीय जनता पार्टी का कुंडली एंड जो पुष्कर जी हैं उनकी कुंडली एंड पार्टी का कुंडली एंड प्रेजेंट सिचुएशन और जो स्टार सर्कमस्टांसेस है सबको देखते हुए मुझे पर्सनली लगता है कि उत्तराखंड ऑल्सो कम इनटू द कांग्रेस हैंड्स, इस बार कांग्रेस के हाथ में जाएंगे। सो दोस्तों, यहाँ जो टोटल लेजिस्लेटिव सीट्स है दैट इज 70, मेजोरिटी की तरफ कांग्रेस दिख रहा है। नो डाउट इस समय पुष्कर जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे श्रेष्ठ पार्टी आज के डेट पे प्रूव किया है, लेकिन द कैलकुलेशंस ऑफ माइंड वो साफ दिखता है कि दोबारा उसको रिव्यू करना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे जाके कांग्रेस की लीड्स दिखती है। सो दोस्तों, ये रहा हमारा उत्तराखंड की रिजल्ट। फोरकास्टिंग है, रिजल्ट तो मैं कह नहीं सकता, इट इज़ माई फोरकास्टिंग, माई कैलकुलेशन। सो आज हम आपको क्लियर कर रहे हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड क्लियर हुआ। इसके बाद हमारा जो यू कैन से फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट जिसके अंदर लेजिस्लेटिव सीट थोड़ा ज़्यादा है दैट इज़ हिमाचल। और हिमाचल के बारे में बहुत कुछ कहने की आपको ज़रूरत नहीं है। जयराम जी है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, क्या किया क्या नहीं किया इसके ऊपर कोई टिप्पणी मैं करना नहीं चाहूँगा। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ तो साफ है, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है। बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स आपने देखा, बाई इलेक्शंस में एक एमपी सीट्स ऑलरेडी गोज टू कांग्रेस हैंड। अनदर 4 सीटों में इलेक्शंस हुई बाई इलेक्शंस, उसमें भी 3 सीटें कांग्रेस ले गया। एंड कहीं ना कहीं इस बार चेंजेस गारंटेड है और इस बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जाके 68 सीट्स में काफ़ी सारे जो प्रभुत्व आपका भारतीय जनता पार्टी का है वो मुझे खोता हुआ नज़र आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं जयराम जी की कुंडली भी देखा जाए, उस कुंडली को और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली को और उसके साथ साथ हिमाचल की कुंडली को, इन तीनों को मैच करके अगर देखा जाए, सत्ता में वापसी इस बार बीजेपी के लिए मुझे नहीं लगता। तो इस बार कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे हिमाचल में भी कांग्रेस का ही लीड रहेगा। सो दोस्तों, ये रहा फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट जिसका इलेक्शन हम 2022 बाई फरवरी मार्च के अंदर है। एज पर माई कैलकुलेशंस, मैंने काफ़ी मेहनत की इनके ऊपर, करीब करीब 1 महीना हुआ मुझे टोटल कैलकुलेशन करते हुए। आज मुझे फोरकास्ट करते हुए कहीं पे भी कोई दुविधा नहीं दिखता है, तभी मैं आज फोरकास्ट कर रहा हूँ। और इस 68 सीट्स का अंदर मैक्सिमम मेजोरिटी इस बार कांग्रेस का ही दिखता है और कांग्रेस का वहाँ दोबारा वापस आना लगभग तय है। तो दोस्तों, अब एक स्टेट हमारा रह जाता है जिसका इलेक्शंस इसी 2022 बाई फरवरी मार्च के सेशन में है। सो देयर इज़ ओनली 40 सीट्स लेजिस्लेटिव सीट्स, जो टोटल लेजिस्लेटिव सीट्स है दैट इज़ 40। और नो डाउट बहुत ही काबिल चीफ मिनिस्टर एंड वेरी यंग, डायनामिक एंड हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर प्रमोद सावंत जी हैं। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ लगता है कि बीजेपी अपना प्रभुत्व अपना जो प्रभुत्व वहाँ दिखाया, जो उनका इलेक्शंस प्रीवियस था, ये सब कुछ देखते हुए एक जगह पे मुझे डाउट आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि बीजेपी वहाँ वापसी करेगी। पर 50-50 की चांस लेके आप चल सकते हैं। यही एक स्टेट है जिसके बारे में मैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की, कहीं ना कहीं अदर पार्टीज़ की कैलकुलेशंस में और अदर पार्टीज़ की कुंडली वो सब मैच करते हुए गोवा में आप मान के चल सकते हैं 2 to 5% चांसेस है बीजेपी आ जाए, बट आई एम नॉट श्योर। हो सकता है वहाँ भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह कांग्रेस की प्रभुत्व बन सकता है, लेकिन इतना तो श्योर है कि बीजेपी की वापसी भी वहाँ थोड़ा टफ दिखता है। तो ओवरऑल दोस्तों, ये फोरकास्टिंग करने का मकसद सिर्फ इतना था कि लोगों को थोड़ा सा समझ आए और इस बात को थोड़ा मान के चलें। द
उत्तर प्रदेश देयर इज़ नो चांस टू गेट बैक अगेन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। पंजाब देयर इज़ अ नो चांस। उत्तराखंड डेफिनेटली नॉट। और हिमाचल प्रदेश वो आपको सबको ही पता है, बाई इलेक्शंस बिल्कुल क्लियर कर दिया। रही बात गोवा, गोवा में थोड़ा बहुत चांसेस बीजेपी के फेवर में, भारतीय जनता पार्टी की फेवर में दिखता है। बट ओवरऑल देखा जाए ये पांचों स्टेट को अगर कैलकुलेशन है, 4th इज श्योर बीजेपी कैन नॉट रिव्यू अगेन। बट 5th गोवा, जहां वो 2 to 5% के चांसेस है कि शायद वो अपना प्रभुत्व बजाय करके दोबारा सरकार वहाँ बना सके। सो दोस्तों, ये पांचों स्टेट की कैलकुलेशंस थी, पांचों स्टेट की फोरकास्टिंग आज मैंने किया। या अपना जहन पे रखें। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशंस गलत नहीं होगी और ये कैलकुलेशन गलत हो नहीं सकता। रेस्ट आप सबको पता है दोस्तों। दोबारा हमारा लाइफ में फिर एक बार मुड़ के, जो कि आपने हमारा अगर प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें कोरोना के बारे में मैंने एक भविष्यवाणी की थी। अक्सर स्टार वर्ल्ड में जाएं, सब्सक्राइब करें। अगर आपने वो नहीं देखा आप शेयर करें, देखें। उसमें कोरोना के ऊपर 2 वीडियोस है। पहला वीडियो को आप चेक करें तो उसमें मैं साफ साफ कहा था कि 2023-24 तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। सो 3rd स्टेंस इज़ ऑलरेडी देयर। प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना ध्यान खुद रखें। गवर्नमेंट जो कर रहे हैं, वैक्सीनेशंस लें, खुद को वैक्सीनेट करें। उसके साथ साथ जितना हो सके घर से कम निकलें और अपना रक्षा आप खुद करें। थैंक यू वेरी मच।